हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वे ऐसा फील करते हैं कि वे बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिजिक्स में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप किन्हीं दो सब्जेक्ट को अपनी ग्रिप में ले लेते हैं तो शायद आप अपने सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। वे लोग जिनको फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है, अगर वे बायो और केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो वे अपने सिलेक्शन को श्योर कर लेते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टफ नहीं है, इसको पढ़ने के लिए अपन को एक सही स्किल का पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हम केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी हमारा जो स्कोर है वो बहुत कम आता है, हमको हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपके पढ़ने में कुछ गलती हो रही है। आप भले ही 4-5 घंटे हर दिन केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब आपने जो मटेरियल पढ़ने के लिए चूज़ किया है हो सकता है वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रह रही हो या आप उस जगह काम कर रहे हैं जिसकी नीट के एग्ज़ाम में नीड ही नहीं है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं कि अपन को केमिस्ट्री को किस तरीके से कवर करना है। ये वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, जिसमें होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो तीनों सब सब्जेक्ट में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पॉइंट्स का यूज़ होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें कैलकुलेशंस होती है एंड नीट के स्टूडेंट मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन से डरते हैं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट्स स्पेशली ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको आपके नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बनाने हैं, उसमें किसी भी पॉइंट को लीव नहीं करना है। हो सकता हो आप ऑफलाइन कोचिंग में हो या हो सकता है कि आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उस टीचर पे पूरा बिलीव करें और वो टीचर जो आपको जो नोट्स लिखवा रहे हैं उनको पूरा अच्छे से नोट डाउन करें, बिना किसी भी पॉइंट को छोड़े हुए। जब आप नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से बना लेते हैं तब आप करेंगे ये कि आप नोट्स को रीड करने के बाद अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे एंड उसको पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि क्या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री का कोई भी सेक्शन हो आपको एनसीईआरटी लीव नहीं करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़े, उसमें से जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे या ऐसे लगे जो आपके नोट्स में आपके टीचर ने नहीं लिखवाए, उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लें या फिर उन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लें, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप एक ही जगह पे बैठ के बिना बहुत सारी बुकों में ध्यान लगाए अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर पाए। फिजिकल केमिस्ट्री में अब एनसीईआरटी में आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी में आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट लिखे हुए होते हैं वो याद करने हैं। इसके साथ में ही जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको भी आपको सॉल्व करना है। उनको पूरी तरह से सॉल्व करें, अच्छे से कैलकुलेट करते हुए सॉल्व करें, उनको आधा अधूरा सॉल्व करके छोड़े ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे नीट 2021 में भी ऐसा ही हुआ, एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली सॉल्व एग्जाम्पल से आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको गलत भी किया है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि प्रैक्टिस अभी भी कम है तो आप लास्ट 30 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यूज कर लेंगे। आपको इससे ज़्यादा नहीं करने हैं, बस आप इतना ही करें, क्योंकि बहुत पुराना पैटर्न करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आप नीट के जो लास्ट 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए उनको प्रैक्टिस कर लें। उसमें अगर आपको कोई नया फॉर्मूला मिले जो आपके नोट्स में नहीं था या कोई नया थ्योरेटिकल पॉइंट मिले तो आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लें, ताकि आपके नोट्स में थोड़ा एनहेंसमेंट हो सके
और वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जब आप नीट के प्रीवियस ईयर भी कर चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा इसमें और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप जेई मेन के लास्ट 10 ईयर्स के जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व कर ले। उसमें भी आपको कुछ नए फॉर्मूलाज मिलेंगे, कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, उनको भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, जिससे आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो एकदम प्रिपेयर हो जाए एंड उसमें कहीं पे भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश न बचे। इसके साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री में जो थ्योरी पढ़ना है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में जैसे कि एग्जांपल दूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सेल्स पढ़ लेने हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो कॉलिजन थ्योरी है उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। सॉल्यूशन में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी अच्छे से आपको थ्योरी रिवाइज कर लेनी है। एंड इसके साथ में ही कुछ टेबल्स वगैरह जो भी दे रखी होती है उनको आपको बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। बहुत से स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री में जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है उसको लीव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर क्वेश्चन का नीट में फिक्स मार्क्स होते हैं, तो भले ही आप वो मार्क्स कैलकुलेटिव क्वेश्चन में लाएं या न्यूमेरिकल में लाएं, या फिर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गेन कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स थ्योरी रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं वो फिजिक्स सरफेस केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उसको लीव ना करे, उसे बहुत अच्छे से पढ़ ले, मल्टीपल टाइम रिवाइज करे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी हमेशा आता है, तो ये आपके जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे। इसके साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पीछे की जो बैक एक्सरसाइज होती है चैप्टर की वो कर सकते हैं। एंड थ्योरी पॉइंट के लिए बताऊँ तो जो चैप्टर जब बुक के जो एंडिंग पेज से वहाँ पे सप्लीमेंट्री मटेरियल दे रखा है तो उसको भी एक बार आप पढ़ ले। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ क्या है वो सप्लीमेंट्री में दे रखा है, तो ये सब चीज़ें आपको वही से ही मिलेगी, इसलिए आप उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लें, नोट डाउन कर लें, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री में आप 60 आउट ऑफ 60 गेन कर पाए। ये तो हुई अपने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की बात। आई होप कि इसमें आपको एक भी डाउट नहीं होगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम है, आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जो थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, अपने नोट्स का ही मल्टीपल रिवीजन करें, इसकी बजाय कि आप किसी दूसरी बुक पे जाएं। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद अगर अपन बात करें तो वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बात बोलना चाहूँगा जिससे आप बहुत अच्छे से समझ लें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी थ्योरी है उसे अच्छे से हाईलाइट करते हुए पूरा का पूरा पढ़ना है। आपको एक भी लाइन उसमें से छोड़नी नहीं है। जो चीज़ समझने की है उसे समझ ले, जो चीज़ याद करने की है उसे सीधा याद कर ले, उसमें एक्सक्यूजेज ना बनाए एंड उसको सीधा मेमोराइज करने की कोशिश करें कि हाइड्रोजन की हाफ लाइफ इतनी है। ये सब चीज़ें आपको सीधी ही याद होनी चाहिए। इसके साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टेबल्स बना रखी हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको आप देखेंगे। एंड एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस ना करना चाहे तो आप जो चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा इन द कंपेरिजन दूसरी बुक सॉल्व करने के। साथ में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स की जो थ्योरी होती है उसको ख़त्म होने के बाद जो समरी दे रखी होती है उसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो थ्योरी में मेंशन नहीं थे और नीट में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस चीज़ को लीव ना करें। बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सॉल्व करते रहते हैं। इससे उनको लगता है कि वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नीट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप जो मॉड्यूल में टाइम दे रहे हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन करें, उसे अच्छे से याद कर ले, उसमें से एक भी पॉइंट को लीव करने की कोशिश न करें, बजाय कि आप मॉड्यूल्स पढ़ने लग रहे हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब एग्ज़ाम का जो लास्ट का टाइम होता है, जो लास्ट मंथ होता है, उसमें मॉड्यूल लेके बैठ जाते हैं और उस मॉड्यूल को पढ़ते पढ़ते रहते हैं। ये भी एक तरह का वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो अगर एनसीईआरटी से ही आने तो आपका मॉड्यूल पढ़ना आपको इतना फ़ायदा नहीं करने वाला है। अगर आपका मॉड्यूल पढ़ने का मन करता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग का मॉड्यूल पढ़ सकते हैं।
आप पीरियोडिक टेबल का मॉड्यूल पढ़ सकते हैं एंड आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉड्यूल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स में आपको मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्योरली एनसीईआरटी पढ़ें, उसी को अच्छे से याद करें। पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जैसे जो चैप्टर बड़े बड़े हैं उनका बहुत बार रिवीजन करें, तभी वो अच्छे से आपको याद हो पाएंगे एंड आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पी ब्लॉक चैप्टर से डरे ना। अगर आप मॉड्यूल में नज़र घुमाएंगे तो आपको एक बार के लिए घबराहट हो सकती है कि इतना बड़ा चैप्टर आप कैसे मेमोराइज करेंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी ही पढ़े, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन पी ब्लॉक के भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर ले, उन्हें समझ लें। H2O2 का नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, नॉन पोलर होता है, ये सब चीज़ें आप डायग्राम में देख के आसानी से समझ सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही बताना चाहूँगा। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम रिसेंटली 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के, उनको कर ले। उसके पुराने क्वेश्चन न करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप रिसेंट 10 ईयर्स के ही करें। उसमें अगर आपको कोई नया फैक्ट मिले तो वो आप अपनी एनसीईआरटी में साइड में जो स्पेस है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब फिजिकल की बात हो चुकी है, इनऑर्गेनिक की बात हो चुकी है, तो अब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ लोगों को फिजिकल में डर लगता है और कुछ लोगों को ऑर्गेनिक में डर लगता है। मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को ऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे को याद नहीं होती थी चीज़ें। पहले मैं ये गलती करता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नोट्स बुक होती थी उनको मैं लेके बैठ जाता था, उनको पढ़ता था, तो ऐसा लगता था कि अपन को सब समझ में आ रहा है। लेकिन जब अपन थोड़ी देर बाद या 2 दिन बाद वापस किसी रिएक्शन को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो अपने माइंड में वो क्लिक ही नहीं करती है। तो हमारे टीचर ने हमको ये बताया था कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने की बजाय लिख लिख के याद करने की कोशिश करें, यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए ऑर्गेनिक के जो आपके नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से बने हुए होने चाहिए। हमारे टीचर ने कहा था कि ऑर्गेनिक का राजा वही है जिसके नोट्स में बहुत अच्छे पॉइंट मेंशन हो। आपको भी यही बताना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो जो नोट्स आपको दे रहे हैं वो ऑर्गेनिक के अच्छे से नोट डाउन कर ले। आप जीओसी में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आईयूपीएसी में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए MS जॉन यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक से पहचान हो पाएगी, क्योंकि ये शुरुआती चैप्टर है, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। जब आप ये चैप्टर कर चुके हैं, जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स वगैरह वगैरह सब अच्छे से मेमोराइज कर चुके हैं, उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उनके आप अपने टीचर से नोट्स बनाएं जो अपने टीचर ने आपको लिखवाए हैं। टीचर के नोट बनाने के बाद आपने जब आपको करना ये है कि आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको 4 से 5 पेज ब्लैंक छोड़ देने हैं। ब्लैंक छोड़ने के बाद आप जब अपने नोट्स रिवाइज कर चुके हैं लिख के, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे एंड उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके टीचर ने आपको आपके नोट्स में ऐड नहीं करवाए थे। तो आप पहले तो उन जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में जो ब्लैंक पेजेस छोड़े थे उसमें नोट डाउन कर लें। इससे लास्ट के मंथ में आपको वापस एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको एक ही बुक में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप अपने नोट्स का ही मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रही तो हो सकता है आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो अपने मॉक टेस्ट अपन देते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई रखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हो सकता है आपके मार्क्स कम आए। लेकिन नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्टली जितने भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप अगर आपके मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो घबराएं नहीं। बस आप इतना सा ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़नी है, यही आपके लिए बाइबल है, इसी को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। एंड अगर आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे से याद है तो 60 आउट ऑफ 60 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे भी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम ही आते थे, लेकिन फिर भी मेरे को पता था कि
ऑर्गेनिक भी पूरी तरह से एनसीईआरटी से आ रही है, तो अब ये गलती नहीं करनी है कि अपन दूसरी बुक्स में जाएंगे। अपन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। एंड हुआ भी वैसा है जैसा मैंने सोचा था कि मेरे ऑर्गेनिक में पूरे मार्क्स आए, क्योंकि मैंने प्योरली एनसीईआरटी पढ़ी थी। ऑर्गेनिक के लिए कुछ जीओसी वगैरह में एक्स्ट्रा करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन चैप्टर के कर लें। इससे आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, वो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लें। एंड लिखते लिखते अगर आपको बोरियत फील होती है कि ऑर्गेनिक हम लिखते लिखते थक जाते हैं, तो मैं कुछ ऐसा करता था कि मैं मेरे ईयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते लिखता रहता था, उनको मेमोराइज करने की कोशिश करता था, जिससे बोरियत भी फील नहीं होती थी। एंड अच्छे से जो लिखता था वो माइंड में इम्प्रिंट भी हो जाता था। तो आप भी कुछ ऐसा इनोवेटिव कर सकते हैं ऑर्गेनिक को मेमोराइज करने के लिए। हो सकता है ये मेथड कुछ स्टूडेंट्स को सेट ना बैठे कि अगर कान में कुछ बज रहा है तो हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप ये मेथड यूज़ ना करें। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक में लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाएंगे इन द कंपैरिजन कि अगर आप नॉर्मली नोट्स को लेके मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ दिन में आप नोट्स भूल जाएंगे एंड उससे आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा नहीं। साथ में ही एनसीईआरटी के जो भी ऑर्गेनिक में जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनको बहुत से स्टूडेंट्स लीव करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी फ्रेशर्स है या जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का देने वाले हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके ऑर्गेनिक के जो भी ये आगे वाले चैप्टर्स है जैसे कि हैलाइड्स एमीन्स वगैरह ये उन्होंने नहीं पढ़े और टाइम कम बचाए, तो कम से कम आप जो 12th की ऑर्गेनिक के जो लास्ट 3 चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़ लें, और 11th के जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं, तो 5 या 6 क्वेश्चंस तो आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ के भी अटेम्प्ट कर आएंगे और उसमें आप अच्छा स्कोर भी गेन कर सकते हैं। ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जिसे बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, ये लगभग ऑर्गेनिक का 50% कवरेज है, तो इसे आप प्लीज़ इग्नोर ना करें, इसे अच्छे से पढ़ें। इसकी भी इम्पोर्टेंस इतनी ही है जितनी आप रिएक्शन मैकेनिज्म को देते हैं बाकी चैप्टर्स में। ऑर्गेनिक में जेई मेंस के आप 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई आपको स्पेशल पॉइंट मिले जो आपके नोट्स में नहीं था, तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं। बस यही बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एनसीईआरटी पढ़ के पूरा अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका फ्रेंड जो 12 घंटे आपके साथ का साथ पढ़ता है, केमिस्ट्री 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपका नीट में अच्छा स्कोर आने से आपको कोई नहीं रोक सकते। मेरे 3 ड्रॉप हुए थे। मैं पहले जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी की थी तो मैं बाहर से पढ़ लेता था, उससे मेरे को इतना फ़ायदा हुआ नहीं। सेकेंड ड्रॉप तक मेरे को ये पता पड़ गया था कि एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी जो पढ़ाई थी वो ख़राब हो गई थी। थर्ड जो अटेम्प्ट की मैं प्रिपरेशन की, मेरे को अच्छे से पता था कि एनसीईआरटी से ही आना है, तो अपन को ये गलती नहीं करनी है। अपने पास वाला किस बुक से पढ़ रहा है इससे अपन को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपन को सिर्फ अपने पे फोकस करना है कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लोग चाहे कुछ भी कहें। भले ही हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम रह जाएं क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं, तो इससे हम घबराएंगे नहीं और हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मेरे मॉक टेस्ट में जो थर्ड अटेम्प्ट में दिया उसमें मार्क्स 110, 112, कभी कभी 90, कभी कभी 100 ऐसे ही आते थे। लेकिन नीट के एग्ज़ाम में मेरे 161 मार्क्स आए आउट ऑफ 180। ये सब इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ही मैंने पढ़ी थी। जो क्वेश्चंस गलत हुए वो फिजिकल केमिस्ट्री में हुआ क्योंकि जो एग्जाम्पल वगैरह से जो क्वेश्चन आए थे उसमें कैलकुलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो मैंने गलतियाँ की, जो मेरे मार्क्स कटे हैं, वो भी एनसीईआरटी नहीं ध्यान से रखने के कारण ही कटे हैं। तो आपके लिए जो प्रूफ है कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं खुद हूँ। मैंने पूरे से अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी थी और जो मार्क्स मेरे कटे वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन गलत करने से ही कटे हैं। तो आप मेरे पे पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी को आज से ही पढ़ना शुरू करें। हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक मॉड्यूल में अपना टाइम स्पेंड किया, उसका आप रिग्रेट न करें। अभी भी आपके पास टाइम बचा है। अगर आप याद करने में अच्छे हैं तो आप पहले थ्योरेटिकल जो सब सेक्शंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनको पढ़ें। अगर आप न्यूमेरिकल में अच्छे हैं तो आप फिजिकल अपनी पूरी करने की कोशिश करें। एंड जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगेगा। अगर आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो उसको वापस दोबारा शुरू कर दीजिए। ये जो केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है
इसमें आप एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो इंडेक्स है उसके आगे 8 या 9 लाइनें खींच लें, अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं। एंड ये टारगेट बना के रखें कि नीट का एग्ज़ाम होने से पहले मेरे को हर चैप्टर 5 या 6 बार अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको पता पड़ता रहे कि आपने कौन सा चैप्टर कितनी बार पढ़ा है एंड कौन सा चैप्टर आपकी स्ट्रेंथ है एंड कौन सी वीकनेस है। जो वीकनेस है उसे ज़्यादा बार पढ़े, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे एक दो बार अगर कम भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश